दोस्तों, जय श्री रवि। आज हम बताएंगे कि भगवान को कैसे वश में करें, कैसे भगवान को वश में किया जा सकता है, ये हम बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए लाइव। हम बताएंगे कि भगवान को कैसे वश के अंदर करें, यह आज हम बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और चलिए शुरू करते हैं। भगवान को कैसे वश के अंदर करें, इससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। वश कि भगवान को कैसे वश में करें, इंसान को कैसे वश में करें, पहले इस पे हम आएंगे। तो आपके हिसाब से हम पूछेंगे आपसे कि अगर आप होते तो इंसान को कैसे हम वश में करेंगे। तो आप कमेंट में बताएं, फिर हम बताएंगे कि इंसान को कैसे वश में करें और भगवान को कैसे वश में करें। सबको जय श्री रवि। सब जय श्री रवि बोल रहे हैं, तो सबको मैं अलग अलग नाम लिख के नहीं बोलूँगा, सबको जय श्री रवि। और आप बताइए कि इंसान को कैसे वश में किया जा सकता है। आप इंसानी बुद्धि से कैसे आप करेंगे, किसी इंसान को अगर वश में करना हो तो कैसे वश में करेंगे, आप कमेंट में बताइए। और थोड़ा जल्दी बताना जी, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तो आपके हिसाब से आप कैसे किसी इंसान को वश में करेंगे, आप बताइए। फिर हम बताएंगे कि इंसान कैसे वश में कैसे किया जा सकता है और ईश्वर को वश में किया जा सकता है। तो घर में काला जी बोल रहे हैं, इंसान को वश में करने का क्या उद्देश्य। उद्देश्य तो कुछ भी हो सकता है आपका। हम यहाँ चर्चा ही कर रहे हैं कि ईश्वर को हम कैसे वश में कर सकते हैं। तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, आप जानते ही हैं। और ईश्वर का तो हम बताएंगे कि कैसे वश में किया जा सकता है, पर इससे पहले, इससे पूर्व ये हम बता रहे हैं कि इंसान को वश में कैसे किया जा सकता है। तो आपके हिसाब से ईश्वर तो इंसान को वश में कैसे, आप होते तो किसी इंसान को अगर आपको वश में करना हो तो कैसे करेंगे। तो एक अमित बालियान जी ये बोले, गांधी जी ने प्रेम से मार से बताया है कि किसी को भी वश में करने के लिए। ऋषिता जी बोले प्रेम से वश में किया जा सकता है। थोड़ा सही भी आंसर है, पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप प्रेम से करोगे वश में तो प्रेम से हो तो जाएगा वश में, लेकिन लड़ाई तो होनी होनी है। कितने दिन प्रेम करोगे आप, फिर लड़ाई हो जाएगी, तो वो वश में नहीं होगा आपके। आप एक दिन प्रेम करोगे, एक हफ्ता प्रेम करोगे, एक साल में प्रेम करोगे, लड़ाई तो होनी है आपकी, फिर अलग हो जाओगे। ऐसी कोई चीज़ बताइए, ऐसा कुछ बताइए कि हमेशा आपके काबू में रहे, आपके वश में रहे। अच्छा काम करके, अच्छे काम को सब भूल ही जाते हैं, अच्छे काम को तो रहने ही दीजिए, अच्छे काम को कोई याद ही नहीं रहता। एक दिन याद नहीं रहता। वशीकरण एक क्रिया है, यहाँ पे क्रिया, वशीकरण क्रिया की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, तांत्रिक विद्या या कोई ऐसी क्रिया की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे वशीभूत अपने अंडर लेने की बात हो रही है। यहाँ पे अपने वश में लेने की बात हो रही है किसी चीज से, कि अपने वश में ले लिया जाए। जैसे प्रेम बोला गया, प्रेम एक है कि हाँ अपने
अपने वशीभूत किया जा सकता है प्रेम प्रेम से, लेकिन कितना टाइम? मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ, हमेशा अपने वशीभूत कैसे किया जा सकता है किसी भी इंसान को या ईश्वर को? ईश्वर तो हम बताएंगे, लेकिन किसी भी इंसान को अपने वशीभूत कैसे किया जा सकता है, ये बताइए आप। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं परोपकारी होकर किसी को कैसे वश में किया जा सकता है? हम इंसान की बात कर रहे हैं, पहले इंसान पे आते हैं फिर भगवान पे आएंगे। पहले इंसान की बताइए दिशिता जी, पहले इंसान की बताइए। इन्होंने बोला है आराधना से, भगवान के लिए बोला है इन्होंने, इंसान के लिए तो बोला नहीं होगा। आराधना से लिए, आराधना से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, वशीभूत नहीं हो सकते। आपको वरदान दे देंगे आराधना से, आपको आशीर्वाद दे देंगे, वशीभूत नहीं हो सकते। वशीभूत मैं बताऊंगा कितनी चीज हो सकते हैं। तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि पैसों से हो सकते हैं, एक जरिया पैसा भी है कि पैसा से भी वश में किया जा सकता है। पर कुछ लोग सोच रहे हैं पर पैसा से वशीभूत नहीं होता इंसान, वश में नहीं होता। पैसों से वशीभूत नहीं होता, पैसों से आप वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि पैसा जब तक आपके पास रहेगा, पैसा जब तक आपके पास रहेगा, जब तक आपके वशीभूत दूसरा इंसान रहेगा। जहाँ पैसा आपके पास नहीं रहा, दूसरा इंसान चला जाएगा, है ना। प्रेम भी ऐसा है, प्रेम में आप प्रेम जब तक रहेगा, लड़ाई होनी है, तो वो दूसरा इंसान आपके वश में नहीं रहेगा। तो इंसान कैसे वशीभूत रहेगा, अब हम बता देते हैं आपको। देखो, किसी भी इंसान को अगर आपको मुट्ठी में करना है, वशीभूत करना है, अपने अंडर में करना है, तो एक ही रास्ता है। इंसान की कमजोरी पकड़ लो। हर इंसान की एक कमजोरी होती है ना। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी कमजोरी ना हो। तो इंसान की कमजोरी ले लो और फिर वो वशीभूत आपके अंडर में रहेगा। जब कमजोरी आपके हाथ में होगी तो इंसान आपके अंडर में होगा। ऐसी ईश्वरता ही साम है। ईश्वर ना तो आराधना से ना किसी चीज से आपके वशीभूत, आप तो आशीर्वाद तो दे देंगे। मान लो आराधना कर रहे हो, आप आराधना कर रहे हो रोज, आपको आशीर्वाद देंगे। वशीभूत आपके वश में जैसे रहेंगे, वश में। तो वश में रहने के लिए आपको कमजोरी जानना होगा ईश्वर की। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर की कमजोरी क्या है। चलो अब आपसे पूछते हैं कि ईश्वर की कमजोरी क्या है, आप बताइए। अब आपका प्रश्न ये, आप हमारा प्रश्न ये है कि ईश्वर की, अब हमें ये पता चल गया कि ईश्वर की कमजोरी से ईश्वर जो है वश में हो जाते हैं, इंसान भी वश में हो जाता है इसे। और जो ईश्वर तो वैसे महा शक्तिशाली है, महा महा सब कुछ है, और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी भी कमजोरी है। आप बताइए कि उनकी कमजोरी क्या है जिसे वशीभूत, हम उन्हें वशीभूत कर सकते हैं, उन्हें अपने अंडर में ला सकते हैं। वंदना जी बोल रही है कि सबसे प्यार करना और सब पर दया करना। ये तो अच्छे कर्म हो गए ना, आपका अच्छे चलना हो गया ना, इससे ईश्वर, ये ईश्वर की कमजोरी नहीं है ना, ये तो आपके अच्छे कर्म में आ गया है। आप ये बताइए कि ईश्वर की कमजोरी क्या है, हम इसे जवाब देंगे। आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जय श्री रवि, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फिर हम इससे जवाब देंगे। फिर आप ईश्वर तो वशीभूत कर पाएंगे, अपने अंडर में कर पाएंगे, अपने वश में कर पाएंगे ईश्वर को।
धर्मेश जी बोले ये थोड़ा जटिल प्रश्न है। हाँ, जटिल प्रश्न जरूर है, यदि ईश्वर से जुड़ा हुआ है जटिल प्रश्न तो जरूर है। इसी तरह जी बोल रही है प्रेम सबसे बड़ो कमजोरी है। नहीं, प्रेम को सबसे बड़ी कमजोरी सभी की है, पर ईश्वर की कमजोरी कुछ और है। चलो बता देते हैं। ईश्वर की कमजोरी है, वन्ना जी बोलिए ईश्वर की कमजोरी आप ही बता सकते हैं रवि पुत्र जी। ईश्वर की कमजोरी जो है ये है रोना। ईश्वर जो है रोते हुए नहीं दे सकते। ईश्वर जो है इंसानों को या अपनी बनाई हुई चीजें हो, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, रोते हुए नहीं दे सकते। ईश्वर की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। अब मान लीजिए कोई इंसान रो रहा है और ईश्वर तो पुकार रहा है और बोल रहा है जी मुझे बचा लो या कुछ है, कोई भी परिस्थिति हो, ईश्वर तो सच्चे, रोना भी सच्चे दिल से होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ रो रहा है। सच्चे दिल से अगर पुकार रहा है, रो रहा है, तो ये ईश्वर की कमजोरी बन जाती है। तो ईश्वर उसके वश में हो जाते हैं उस टाइम। ईश्वर भी कुछ सोचते नहीं है। तो ईश्वर की कमजोरी प्रेम तो है ही, पर प्रेम से ज्यादा रोना है। ईश्वर तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, तो ईश्वर के सामने कोई रो रहा हो ना, तो ईश्वर से बर्दाश्त नहीं होता है कि ईश्वर के सामने कोई रो रहा है। तो ईश्वर की कमजोरी है रोना। अगर ईश्वर कोई पापी इंसान भी आ जाए ना, कोई पापी इंसान भी रो रहा हो ना, तो ईश्वर उसे माफ उस टाइम पे कर देते हैं, पूरी तरह से माफ नहीं करते हैं, और उसे बोलते हैं कि आज से तू पाप नहीं करेगा। और इंसान खुद ही इतना रोता है तो खुद ही बोलता है मैं आज से पाप नहीं करूंगा और भगवान मुझे बचा लो, मैं आज से पाप नहीं करूंगा। तो ईश्वर बोलते हैं कि देख जो तूने पाप किए हैं, कर्म किए हैं, दंड तो तुझे मिलेगा, लेकिन मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके तुझे दूंगा, एकदम से नहीं दूंगा, क्योंकि एकदम से सारा जो पाप है उसे ढोना मुश्किल होता है और थोड़ा थोड़ा करके ढोना आसान होता है। जैसे मान लो आपको एक मोटा पत्थर आपके सीने पे लटना है या आपके पैर पे लटना है, चलो पैर पे लटना है, मान लीजिए मोटा पत्थर आपके पैर पे लटना है एकदम से, तो आपको दर्द होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा। इसे इस तरह जानिए, मोटा पत्थर मान लो 100 किलो का पत्थर है ना, 100 नहीं, हजार रखते हैं, मान लो 1000 किलो का पत्थर आपके पैर पे लटना है, तो आपका पैर टूटेगा ही, टूट सकता है, क्या टूटेगा ही, है ना। उसी उसी 1000 किलो पत्थर को भगवान ने 20-20 किलो के पत्थर तो तोड़ते आपके पैर पे किया वार, तो आपको दर्द होगा नहीं, दर्द भी नहीं होगा या थोड़ा मोड़ा दर्द होगा। तो ऐसे जो कर्म हुए आपके, उसे भगवान ने जो कर्म है उसे एक साथ न देके थोड़े थोड़े किए दिए आपको, क्योंकि आपने माफी मान लिया अपने कर्मों के लिए और आगे लिए बोला कि मैं आपसे बुरे कर्म नहीं करूंगा और अब मैं सही रास्ते पे आऊंगा। क्योंकि आप रोए भगवान सामने आप रोए और भगवान ने बोला कि अब तू सही रास्ते पे आ गया, और भगवान रोते हुए नहीं दे सकते, इसलिए भगवान ने माफ किया आपको, और जो पुराने कर्म थे उसे थोड़ा थोड़ा आपको पत्थर की तरह 20-20 किलो का आपको तोड़ते दिया परिणाम, 1000 किलो नहीं दिया एक साथ, और आप तो 20-20 किलो से परिणाम देते हुए आपको आराम से परिणाम आपको पता भी नहीं चला 20-20 किलो से, और आप तो सजा भी हो गई और आगे से आपकी लाइफ भी अच्छी हो गई, क्योंकि आप ईश्वर के सामने रोए और सच्चे दिल से रोए।
तो सच्चे दिल से रोना ईश्वर की कमजोरी है, क्योंकि आपने भगवान को, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आपने भगवान को वश में किया था, आपने भगवान को वश में किया था, इसलिए। अब आप देखिए हमारे कानून में भी यही है, कोई बहुत बड़ा हथियारा है, अब मान लीजिए बहुत बड़ा हथियारा है, उसने मन में सोच लिया कि मैं आज से किसी को मारूंगा नहीं, उसने हजारों लोगों को मारा हुआ है, तो क्या उसे सजा होगी? अगर वो पकड़ा गया तो उसे सजा तो होगी ना, और अच्छी तरह सजा होगी, गारंटेड बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन उसने क्या किया, पुलिस से बात सिलेंडर किया, और उसने ये बोला कि मैं आज से नहीं करूँगा गलत काम, और मुझे सजा दे दीजिए, तो सजा भी कम हो जाती है। तो हमारा कानून भी ईश्वर के बनाए हुए रूल्स पे चलता है, यदि वो रोता है तो भगवान ने ही ये कानून बनाए हैं, भगवान से उससे ही चलते हैं, ये किसी ने, इंसानों ने नहीं बनाए, ये चले आ रहे हैं, ये तो सब बना दिए हैं, ये इंसानों ने ये बनाया है, इंसानों ने नहीं बनाया, इंसानों ने नहीं बनाया, ये एलियंस ने आके बनाया है, और एलियंस ये बहुत बड़ा थ्योरी है, पूरा खोलने बैठो तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो इसका मेन मोटिव है, ये जो सब कोर्ट और ये सब आया है, ये विदेश से आया है, इंग्लैंड से आया है, और ये सब विदेश से आया है, और ये जो इसकी जड़ है, ये ईश्वर के यहाँ से आया है, ये ईश्वर के यहाँ से आया है। ईश्वर में अदालत अदालत होती है, ऐसी अदालत होती है, और वहाँ से सारा निर्णय ऐसी होता है, वहीं से ये सब कुछ आया है। तो वहाँ की कानून भी ऐसी है और यहाँ की कानून भी ऐसी है कि अगर रोया जाए और ऐलान किया जाए कि मैं आज से पाप नहीं करूँगा, आज से मैं पाप नहीं करूँगा, तो उसकी सज़ा कम कर दी जाती है, और थोड़ा थोड़ा उसे दंड किया जाता है, और आखिर से उसे सही चलना होता है। तो आज के लिए इतना ही लाइफ था कि ईश्वर को वश में कैसे किया जाए, सच्चे दिल से रोने से, सिर्फ रोने से नहीं, सच्चे दिल से रोने से, और ये बोलने से कि आज के बाद मैं सही रास्ते पे चलूँगा, और पुराने जो मेरे कर्म हैं उसे माफ़ कीजिए, और भगवान पुराने कर्म माफ़ कर देते हैं, और जो माफ़ नहीं किए जा सकते उसे थोड़े थोड़े कर्मों में आपको लाइफ में दे दिए जाते हैं, उससे आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, आपकी लाइफ चलती रहती है, और आपका जीवन फिर अच्छा चलता है। तो भगवान की पूजा करें, और जय श्री रवि मंत्र का जाप करें, और भगवान की तरफ से सबको आशीर्वाद मिले, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आज के लिए इतना ही। जय श्री रवि, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें।